जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है। बेरा है छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा पर गोट करे के त गोट हो गए है बड़े पूर्व सीएम भूपेश बघेल के। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बालोद के जेवरा कला गांव में गोठियाइन है लोगन संग और ऐसे गोठियाइन है कि ओकर आन तान भी मतलब निकाले जाते या हो सकत है ये माने जाते कि आस्था ने लेके वाकई में सवाल उठाई इसका पूर्व सीएम भूपेश बघेल। बीजेपी लाड़े हाथ ले है कि अंधविश्वास फैलाए के काम बीजेपी करत है, जेमा ए बात ला कहीन कि एक लोटा जल चढ़ा दो तहन कुछ करल नहीं लगे का। गांव के लोगन में यही बात ला उमन बीच में बोलिन है कि खेत पर जाए लगते, मेहनत करे लगते, भगवान कृष्ण घलो गैया चराए है, ये जम्मो बात ला कहीन है। लेकिन बड़े मुद्दा ये बन के है कि सनातन के का अपमान कर देन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। का बोले हैं यहू जानना सुनना जरूरी है कि समय के एक लोटा जल अब लइका मन पढ़वे नहीं करही, पानी ल रितो दी तो पास हो जाही। खेत में मेहनत नहीं करहू और जल ल डालत रहू, खेत में न बीजा डालू न रोपा डालू न थरहा लगाहू और खाली जल बस्तर डालत रहो तका फसल हो जाही। अरे भगवान कृष्ण तक गाय चराए है, भगवान ला काय जरूरत है, लेकिन बताइस गौ माता की सेवा करना है तो तोला दूध मिल ही। ऐसा अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए। मैं खुद रोज पूजा पाठ करता हूँ, आजकल समय ज्यादा है तो ज्यादा बेरे कर लेता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ। कहा थे का बोले है सुना था आपका। अब लड़का मन पढ़वे नहीं करी, अब पानी की तो पास हो जाए, खेत में मेहनत नहीं करूं और जल डालो करूं, खेत में न बीजा डालो न रोपा लगाओ न थरा दो न रोपा भी ऐसे करूं, निंदाई कोड़ाई नहीं करूं, खातों नहीं डालो, जल भर डालत रहा हो जाए भगत। अरे भगवान कृष्ण तक गाय चरा है, वो भगवान ला का जरूरत है। लेकिन बताइए गौ माता की सेवा करना है तब तो दूध मिली। भगवान राम जंगल जंगल भटके हैं काबर। राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे संग में। राजीव जी, बालोद के जेवरा कला और गांव में जाके पूर्व सीएम बात ला कहीन है, अंधविश्वास ले भगलो जोड़ के रही है, लेकिन निशाना बीजेपी पर साधे है कि अंधविश्वास फैलत है बीजेपी के बेरा में के कहा तो खाली एक लोटा जल डाल दो और बाकी कुछ काम करे नहीं लगे। ऐसे बीजेपी कभी नहीं बोला है कि एक लोटा जल में डाल दो। ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी यहाँ सनातन के संस्कृति बहुत छिड़ते और बहुत ओकर खिलाफ में रहा है। जैन प्रदीप मिश्रा जी है वो अपन सनातन के संस्कृति के गाँव में चला थे, खातिर ओला भारतीय जनता पार्टी से जो बहुत गलत है। और बाकी आप को जानना मालूम है कि कैसे राहुल गांधी और भूपेश बघेल जी के एक एजेंडा है सनातन के विरोध ला करना। तो कहीं भी कहूँ कुछ भी बगराए कुछ भी बोले, लेकिन भाजपा के कोई लेना देना नहीं है और भाजपा खुद अंधविश्वास के खिलाफत करते। सुरेंद्र शर्मा हमारे संग में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हवे। सुरेंद्र जी, जिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल के हिस वो का बताना चाहते, निशाना में कौन रही से का वाकई सिर्फ तो गांव में जागरूकता फैलाना उद्देश्य है या कोनोला निशाना में लेना उद्देश्य है? नहीं, दरअसल में जागरूकता की आज बहुत जरूरत है। जब एक बात समझ लो कि छत्तीसगढ़ बने के बाद अतका देश के आजादी के बाद भी जब अंधविश्वास में आकर के चरछेद में पूरा एक परिवार की हत्या हो गई, सुकमा में एक परिवार की हत्या हो गई, तो जन जागृति करे की आवश्यकता है। मैं निशाना उसाना बात दरअसल ये है कि आज समय बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम अपन शिक्षा दीक्षा अपन संस्कृति परंपरा बचाते हुए अंधविश्वास से बचने के लिए और यही उद्देश्य लेके ही बात बोले गए। तो छरछेद के हो या सुकमा के हो बात, वो तो जादू टोना की बात रही से एक लोटा जल कहाँ लागे वहाँ? वो भी एक तरह की मान्यता ही तो है ना कि एक लोटा जल जो है हर समस्या का हल। ऐसी बीच में किसी बनती है, लाखों आदमी इकट्ठा होते, ये होते वो होते। ये सब विषय में थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टि से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि कामा हमारा हल है, कौन सी समस्या के हल किस ढंग से हुई
ये सब संबंध संदर्भ में लेकर के माननीय भूपेश बघेल जी बोले है बात। ठीक है राजीव जी, क्या बोलूं, जागरूकता पर कहे कहा थे, स्वागत होना चाहिए तब तो। राजीव जी, क्या बोलूं आप? सनातन संस्कृति अपनी जगह है तो होना चाहिए। तो विश्वास अलग चीज रही है, श्रद्धा संस्कृति अलग बात रही है। भूपेश बघेल जी बता थे वो अपन गलत बात बोले थे, इससे कहीं बात तो मनुष्य आत्मशक्ति पर बोलते और उसका परिणाम भी मिलते लोगन मन जिन डिप्रेशन में रहे, लोगन मन अपन चेतना में रहे उनमें एक आत्मशक्ति मिलते। तो ये संस्कृति के बात है और तो सनातन संस्कृति का विश्वास नहीं। दूसरा बात है कि कोई बात ला जादू टोना करना उसका खिलाफ करना तो क्या तो ईसाई मंदिर जैसे गलत है कि चल भाई सभा के नाम पे जो विश्वास करते हैं उसका बात क्या। ठीक है, छोटे से जवाब सुरेंद्र शर्मा जी से। सुरेंद्र शर्मा जी, समाज में तो बिकटकन बात पर जागरूक करना जरूरी है, तो अभी का शुरुआत एक लोटा जल्ले हो है, बाद में जादू टोना टोनी उन्हीं ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बार भी बोलूं का आप मन सब जन ये का होते जैसे संदर्भ आते ना, जिसे जिसे मौका रखे, जिसे सभा रखे के हिसाब से परिस्थिति के हिसाब से बात बोले जाते हैं। अब हमारे भाई कहते सनातन धर्म के मतलब पहले एक आते 1 घंटा की डिबेट करा ले सनातन का लगता है। सनातन मतलब सिर्फ जो आत्मा है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से आत्मा ही अक्षुण है, आत्मा ही सर्वोपरि है, ओकर संबंध में विचार होते। तो सनातन बात में बहुत सारी कुरीतियां बीच में आ गए, बहुत सारे छद्मवेशधारी मन तरह तरह के प्रोपेगेंडा भी चला दी और ओकर से समाज में जो नुकसान होते हैं इसमें जागृति करने की आवश्यकता है। आज 1 लोटा जल के बारे में बात हो है, कल टोना जादू के बारे में भी बात हुई, परसों शराब के बारे में भी बात हुई और जो कभी कुरीति है वो सब चीज के बारे में बात धीरे धीरे। लेकिन प्राथमिकता में का है एक बार भी बहुत जरूरी है बात करना। आप जनता पर का असर पड़ती है देखना हुई। बहुत धन्यवाद आप दोनों के हमारे संग जुड़े पर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के गोठ में रायपुर सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल का कहीन है, सुनाथन। ये भारत की आस्था, श्रद्धा और हमारे देवी देवताओं का अपमान है, इसको कभी भी हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब रद्दा जब खराब हो जाए बस्तर के नारायणपुर ओरछा के तो फिर माई लोगिन मन ला उतरल पड़ते। तस्वीर आए है कनेरा गांव के, जम्मू माई लोगिन मन सकला गए और आमदई खदान ले जतका गाड़ी निकलते सोना रोक दिन किन के बड़े बड़े गाड़ी ही हमर रोड ला खराब करते, रद्दा ला खराब करते। और ओरछा के रद्दा के तो भगवान मालिक है, बन बेच नहीं करत है। लोगन ओकर पर कतको बेर तो सोशल मीडिया में कैंपेन चलाते कि रोड ला बनवा दो। मुख्य मार्ग है अबूझमाड़ तक के जाए के नारायणपुर के नक्सल प्रभावित इलाका होने के बावजूद जब विकास के दावा के ये स्थिति है तो बड़े सवाल उठते। कनेरा गांव के पूरा मामला हवे, पूरा मामला आप ला बताए हैं कि आमदई लोहा खदान ले निकलने वाला जिन गाड़ी है ओकर से रद्दा खराब होत रही से अब कनेरा गांव के माई लोगिन मन सबके सब जुरिया गिन और जुरिया के वहाँ विरोध करे हैं कि रद्दा पहली बनाओ तहाँ ले कोयला लगाओ। जो माइंस गाड़ी सैकड़ों गाड़ी चलते हैं यहाँ पे, बहुत सारा धूल उड़ता है, खाने में जाता है, पानी में जाता है, हर चीज जाता है। माइंस गाड़ी चलता है उस दिन से। पिछले साल भी हम लोग किए थे ऐसी, तो बोले रोड बनेगा, 1 महीने में रोड बनेगा बोले। वहाँ से आए थे बड़े साहब, बोले कि 1 महीने में रोड बन जाएगा, क्यों यहाँ चक्का जाम कर रखे हो। लोहा ला मत ले घू जब तक रोड नहीं बना हूँ, ये बात ला कहन है कनेरा गांव के लोगन हाँ। लेकिन बात राजधानी के कर लेथन।
राजधानी लका हुए है। राजधानी में एक डर अमाए है कि कब कहाँ चाकू चल जाही, कब कहाँ कौन सा घटना हो जाही। बगल में पुलिस थाना है लेकिन चाकू चल जाते, ये एक बड़े सवाल बने हुए हैं। एक तरफ फिर एक युवक के गला रेते के घटना आगू आए है। लहूलुहान हालत में वो युवक दिखी सब है। रायपुर में पुरानी बस्ती थाना इलाके के मामला है। राहुल केला के रहिया युवक बताए जात्री से तेलीबांधा इलाका में काली मरीन ड्राइव में ही एक मनखे अपन प्रेमिका ला चाकू मारे तो मौत हो गई। एक दिन पहले चाकू की घटना हुई, दूसरा दिन और एक धारदार हथियार ले एक युवक के गला काटे की कोशिश करेगी है। अब भाटा गांव वाटर वर्ल्ड कना एक मनखे मिली से उकर गला में चोट रही से धारो धार खून बहात रही से वे कहा मोला भर्ती कराएगीस। अभी वो बता नहीं पाते तो उकर पहचान नहीं हो पाए कि आखिर युवक जिन है वो कहाँ के राहुल केला के रहिया बता थे, लेकिन कौन उकर संग ऐसे करीस, ये एक बड़े सवाल है। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता रायपुर ले हमारे संग में जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, राजधानी में एक डर है कि कब कहाँ चाकू चल जाए। काबर के कल एक मनखे दिन दहाड़े मरीन ड्राइव जैसे व्यस्त इलाका में, जहाँ ले बगल में थाना है, वहाँ चाकू मार देते, लड़की की मौत हो जाती है। आज भाटा गांव का ना एक ऐसे हालत में युवक मिले हैं। का लगते आपला व्यवस्था या फिर बदमाश ज्यादा है या पुलिस वाला काबू नहीं कर पाते? देखिए, पुलिस महकमा इसलिए सवालों के घेरे में है और खासतौर पे राजधानी की पुलिसिंग इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि जो धमक पुलिस की दिखनी चाहिए गुंडा बदमाशों के बीच, वो धमक पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। ये लोगों में एक धारणा भी बनती जा रही है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिली है, न सिर्फ प्रदेश के दूसरे और अंदरूनी हिस्सों में बल्कि राजधानी में, रायपुर जो राजधानी है वहां पे चाकूबाजी की कई सारी ऐसी घटनाएं देखने मिली है और दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटनाएं देखने को भी मिली है। अब देखिए, कल शाम की ही बात करें अगर, तो किस तरह से ऐसी जगह जो भीड़ भाड़ वाली जगह रहती है, वहां घूमने लोग आते हैं, वहां समय व्यतीत करने आते हैं शाम के वक्त में, और वहां पे तेलीबांधा मरीन ड्राइव या उसके आसपास की जो घटनाएं है कि गला रेत दिया जाता है, खुद नस काट के युवक चाकू से तालाब में कूद जाता है। यही नहीं, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो घटनाएं ये बताती है कि पुलिस को अभी इस मोर्चे पे बहुत और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। पुलिस न सिर्फ कार्रवाई के भरोसे रहे कि हाँ अगर कोई अपराध कर रहा है तो उस पर कार्रवाई कर देंगे और अपनी वाहवाही कर ले, बल्कि अपराधियों में ऐसा खौफ भी पुलिस का हो, गुंडे बदमाशों में ऐसा खौफ भी हो कि वो अपराध न करे। ये भी बहुत जरूरी है और इस पहलू पे भी सोचना पड़ेगा। एकर दो घटना बारी बारी से हो गए, ओकर बाद पुलिस विभाग में कैसे स्थिति देखे जाते, का लगत है आपला कोई एक्शन प्लान है कि नहीं है पुलिस का? ना देखिए, पुलिस तो हर बार कहती है तृप्ति, और बार बार पुलिस ये कह रही है कि कार्रवाइयां हो रही है, अगर अपराध हो रहे हैं तो फिर उस पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एक्शन प्लान भी बनाए जा रहे हैं अपराध रोकने के लिए। नशे के खिलाफ लगातार अपराध चल रहा है, न सिर्फ पुलिस महकमे के अफसर बल्कि गृह मंत्री भी कह रहे हैं लगातार इस चीजों को, लेकिन उसका नतीजा दिख क्या रहा है और आने वाले वक्त में किस तरह का दिखेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। और नतीजा दिख जो रहा है उस पर अगर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं या इस तरह की घटनाएं अभी तो रुकती हुई नहीं ही नजर आ रही है। हाँ, जरूर है कि कोई रणनीति ऐसी बनी होगी जिसपे एक्शन लेने की कोशिशें अंदरूनी स्तर पे जारी होगी और ये तय किया जा रहा होगा कि इसका नतीजा आने वाले वक्त में मिलेगा। तो आने वाले वक्त कब आएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तृप्ति, आपला सुरता हो ही सत्यप्रकाश के बीते दिन जब एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो एसपी उनके बैठक के बाद मुख्यमंत्री बात ला कही रही कि रायपुर रेंज की पुलिस ला सबले ज्यादा कि अवैध कब्जा, अपराधी मन बदमाश मन के जो गुंडागर्दी है, चाकूबाजी, ये जब अनसुलझे जो पूरा मामला है वो लेके गंभीर हो जाओ, ये चेतावनी भी रही से। लेकिन जब बड़े बैठक के बाद तुरते तुरते इसे दो बड़े घटना हो जाते तो आपला का लगत है कि या तो ओकर पहली जो एसपी है संतोष सिंह वो पूरा थाना के टीआई मल्ला बैठार के भी बैठक ले रही सब है, तो या तो जो घटना मरीन ड्राइव में हो है ओकर विश्लेषण कैसे करे जाए और जिन गला रेते वाले भाटा गांव में मिले हैं ओकर विश्लेषण कैसे करे जाए, पुलिस दोनों जगह कहाँ कैसे रही से?
देखिए, स्पष्ट तौर पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जब कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस किया था, उस दौरान भी उन्होंने निर्देशित किया था, दो टूक उन्होंने कहा था कि अपराध पे लगाम लगनी चाहिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद सुदृढ़ दिखाई भी देनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी तरह की हिला हवाली नहीं होनी चाहिए इस मसले पर। उसके बाद बैठकों का दौर चला, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बैठकों के दौर के बाद नतीजा क्या निकला ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जरूर कोशिश की जा रही है और कही जा रही है कि कसावट लाई जा रही है, अपराधियों में खौफ की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जो देखने को मिला है पिछले 2-3 दिनों में अगर हम देखें तो अपराध पे अंकुश लगाने की बात सिर्फ बातों में नहीं रहनी चाहिए, वो बात जमीनी स्तर पे उतरता हुआ भी दिखाई देना चाहिए। लेकिन फिलहाल के वक्त में वैसी स्थितियां कई मौकों पे दिखाई नहीं दी। अब आज की कुछ ऐसी भी घटना है जहां चाकू लहराते हुए भी अपराधी दिख रहे हैं, तोड़फोड़ वैन में कर दे रहे हैं, ऐसी भी घटनाएं अभी पता चल रही है। तो अगर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो राजधानी है रायपुर, और राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी चाक चौबंद दिखाई देनी चाहिए, ऐसी रहनी चाहिए कि ये जनमानस में लोगों में एक धारणा बननी चाहिए कि हम भय मुक्त राजधानी में रह रहे हैं, लेकिन ऐसी धारणा बने कि कहीं कोई चाकू चल जा रही हो, भय का किसी तरह का मन में छत्तीसगढ़ के लोगन बरबर जो है नहीं बनना चाहिए कि रायपुर कैसे हो, राजधानी कैसे हो, ये बाहर ले आए लोगन बर भी है कि कहूँ राजधानी में ही से घटना सुनते लोगन तो छत्तीसगढ़ की राजधानी की छवि धुबिल हो ही। लोगन एयरपोर्ट ले उतरे के बाद कहूँ ये मैं सोचे लगाए कि कहाँ कब चाकू चल जाए। बहुत धन्यवाद आपके सत्यप्रकाश जानकारी दे पर। बात कर लेते हैं जादू टोना ले होए हत्या मन के सिलसिला सल्लग चलत है, 9 जन की हत्या हो गई है। ये 2 अलग अलग घटना में 9 हत्या हुई, लेकिन सुकमा में जिन हुई से वो तो अचरज में डालने वाला है। पूरा की पूरा गाँव पंचायत में फैसला होते, पंचायत में ये बात के फैसला होते कि मौसम बुच्चा के परिवार जादू टोना करते, और कुछ महीना पहले तक से कई लोगन ओकरे परिवार का ना इलाज करवाए बर जात रही ना पे, से खबर है। बाद में जब ये फैसला लेगिस कि परिवार ला खत्म कर दो तो 17 जन कुल मिला के 17 जन हाँ जाके मारिन 5 जन ला, 5 जन के पीट के हत्या कर दी से एक नान चुन लइका भर बच गए। तो ये घटना जिन है आज पुलिस से पूरा मामला में खुलासा करे है, 17 जन की गिरफ्तारी हुई है। जिला सुकमा के थाना कोंटा के ग्राम एतकल में 15 तारीख को 5 लोगों की जादू टोना के शक में हत्या कर दिया गया था, जिसमें थाना कोंटा में अपराध क्रमांक 20/2024 और बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1), 296, 351(2) और टोली प्रताड़ना अधिनियम के तहत 4-5 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध के तत्काल पश्चात इसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। कुल इसमें 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। घटना में प्रयुक्त लाठी डंडे की जब्ती की जा चुकी है और वर्तमान में आज सभी आरोपियों को 17 आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मामले में विवेचना जारी है। रंजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। रंजीत, 17 जन ला गिरफ्तार करेगे है, यानी कि पंचायत में अगर कोई बात उठ गए तो वैसे भी खबर है कि वही परिवार का ना जादू टोना करते कि इलाज करवाए पर भी जात रही है, तो का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाए वो गांवपन में, या जागरूकता नहीं है लोगन में? ये निश्चित जो इतकल गांव है, जो घोर दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, यहाँ पर सभी सुविधाओं की कमी है, जैसे सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। लेकिन गांव में भी जागरूकता की कमी भी है। आज भी इस आधुनिक दौर में वहां के ग्रामीण अंधविश्वास पर ज्यादा विश्वास रायपुर ने बेरा के बड़े खबर आप लोग बताते हैं। पुलिस गाड़ी में, पुलिस के वैन में बदमाशपन हमला करे है। राजधानी रायपुर में बदमाशपन के हौसला कतका बुलंद है, इन्हें देख सकत हो कि पुलिस गाड़ी में हमला कर दिन।
पुलिस गाड़ी में जम के हंगामा मचा, बदमाश मन वहां हंगामा मचा है। पुलिस वैन के कांच टूट गए, धारदार हथियार लेके बदमाश मन इलाका में अतलंगी मचाते। सूचना मिले में मौका में पुलिस वैन पहुंची से त हमला कर दिन। आरोपी रामायण यादव लकड़ा मशक्कत के बाद गिरफ्तार करे है। विधानसभा थाना क्षेत्र के मामला है। बड़े खबर आप लोग बताथन, राजधानी रायपुर में बदमाश मन पुलिस गाड़ी में जेन पकड़े आए रही सो मल्ला चाकू तलवार लहरा घूमत है। आरोपी बन्हा राजधानी में एक्सक्लूसिव तस्वीर आपला जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये बेरा दिखा थे कि कैसे सूचना मिली तब पुलिस पहुंची से विधानसभा थाना क्षेत्र के मामला है। आरोपी हंगामा करत रही समय रामायण यादव का नाम है। धारदार हथियार लेके इलाका में अतलंगी मचात रही से और पुलिस गाड़ी पहुंचे तो पुलिस गाड़ी ऊपर घलो हमला कर दी। राजेश निषाद हमारे सहयोगी जुड़ गए है। राजेश का बोलू, कभी सरफिरा आशिक चाकू मार देते मरीन ड्राइव में, कभी गला रहते एक आदमी के हालत में मिलते वहाँ, और दूसरी बात ये कि पुलिस गाड़ी कहूँ पहुंचे थे तो पुलिस ने घलो नहीं छोड़ा थे मन। बिल्कुल तृप्ति, देखो सवाल एक वजह से उठना लाजमी है काबर की ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के ये राजधानी है और जो आप मन जो बात कहे हो ये राजधानी के केस है और राजधानी में ऐसे केस निकल के सामने आते जो हैरान करने वाला है और बेहद खौफनाक है। लोगन मन भी सोचा थे कि ऐसे प्रदेश की राजधानी में ऐसे हो कागे काबर की सीधा तौर पे ये जो तस्वीर आती कि जो पुलिस है ये विधानसभा थाना क्षेत्र के मामले सड्डू हाट बाजार में एक जन बदमाशा धारदार हथियार लेके जम के हंगामा करते और एक आदमी से तो पैसा घलोक छीन लेते, लूट के वारदात में अंजाम देते। ओकर बाद जब पुलिस ला सूचना मिलते तो विधानसभा थाना के जो 112 के पेट्रोलिंग टीम है वो पहुंचते मौका में तो देखते कि वो बदमाश बड़े जनी हथियार ला रखे है और जम के उत्पात मचा। पुलिस लेट दे के ओला बड़ा मुश्किल से ओला काबू में करे कोशिश करते, वो माने नहीं, फिर छुड़वा लेते। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की करते, ओकर बावजूद बड़ा मुश्किल से पुलिस के जवान वो आरोपी ला किसी तरह से ओला दबोच लेते। दबोचे के बाद ओकर हाथ से हथियार ला छुड़ाए में खुद पुलिस वाले मल्ला 15 से 20 मिनट लग जाते। किसी तरह हथियार ला छुड़ाते, ओकर बाद गाड़ी में जब ओला बैठा रहते तो ओकर यही दौरान वो गाड़ी पर भी हमला कर देते, जेकर वजह से जो गाड़ी के जो पीछे के कांच है वो गलोक टूट गए। फिलहाल आस पड़ोस के मदद की वजह से जो वहाँ जो पब्लिक है तेन मन वो आरोपी ला कूटिन है और किसी तरह से फिर पुलिस और आरोपी ला गाड़ी में बैठाई से हाथ पैर ला बांध के ओला थाना में लाई थे। अब जाके कहीं होकर ऊपर कार्रवाई करे जाते, लेकिन जिस तरह से राजधानी में इसने रोजरे मामला निकल के सामने आते तृप्ति वो बेहद हैरान करने वाला है। राजधानी वासी ये बरा में अभी खौफजदा रोज कोनो जगह दिन दहाड़े चाकूबाजी के मामला आते तो कोनो जगह लूट के मामला आते कोनो मेरा जो बदमाश है अपराधी किस्म के आदमी मन हथियार लेके बेखौफ घूम के आतंक मचाते। तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े कराते हैं। तृप्ति, बिल्कुल बड़े सवाल है कि रायपुर में पुलिस अगर सुरक्षित नहीं हुई, अतरंगी मचैया मल्ले, तो फिर आम जनता के का हाल। बहुत धन्यवाद आपके राजेश जानकारी देवर। जोहार में आज बर अतकेश फिर संझा 7:30 बजे छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार जरूर देखते रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।